आपको सिर्फ टेम्परेचर का इशू कंट्रोल करना है। बीमारी आ गई है, चूज़े मर रहे हैं बीमारी की वजह से, वो उन पे को एंटीबायोटिक्स देते हैं, उनको तरह तरह की दवाएं देते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको 1 गिलास पानी देते हैं तो उसमें 2 बड़े चम्मच ग्राइप वाटर के मिला देते हैं, कभी सेब का सिरका जिसको एप्पल। आज जो इंशाल्लाह हम आपको बताने वाले हैं चिक्स की ब्रूडिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि आजकल जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास मोर्टेलिटी आ रही है मौसम की वजह से भी, और इसके अलावा भी जो लोग जो है केयर नहीं कर पाते चिक्स की, और उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो है ब्रूडिंग सही नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह आज जो हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं काजिम भाई से कि चिक्स की ब्रूडिंग किस तरीके से की जाती है, दाना पानी आपने किस टाइम देना है, किस टाइम हटाना है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास जो है चिक्स में मोर्टेलिटी आ रही है, तो क्या वजह है उसमें? देखें, सर्दियों का मौसम हमेशा से चूज़ों के लिए एक तो आइडियल मौसम होता है रेस करने का। आपको सिर्फ टेम्परेचर का इशू कंट्रोल करना है, टेम्परेचर की वेरिएशंस कंट्रोल करनी है, और जो कि लोग नहीं कर पाते हैं। टेम्परेचर अगर सेट होगा, सही से मैनेज हो रहा होगा आपके ब्रूडर में टेम्परेचर, तो आप हमेशा अच्छे चूज़े पाल सकते हैं सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे। क्योंकि लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, लोग टेम्परेचर सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं अपने चूज़ों को। इसी वजह से सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ होती हैं। लोगों को लगता है कि चूज़ों में बीमारी आ गई है, चूज़े मर रहे हैं बीमारी की वजह से, वो उन पे को एंटीबायोटिक्स देते हैं, उनको तरह तरह की दवाएं देते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये होती है कि सिर्फ चूज़ा जो उनका मर रहा होता है 70% ऑफ द टाइम्स हीट की वजह से मर रहा होता है, प्रॉपर ब्रूडिंग ना होने की वजह से। चूज़ों की सर्दियों में सही नशोनुमा ना, ब्रूडिंग का मतलब नशोनुमा होता है, सही ब्रूडिंग ना होने की वजह से चूज़े मर रहे होते हैं। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो छोटे चूज़े एक दिन से लेके सर्दियों में ख़ास तौर पे 1 महीने तक के चूज़े आप किस तरह से पाल रहे हैं। अगर आपके पास कम चूज़े हैं तो एक ब्रूडर बनाएं जिसको टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट होती है और जिसमें आपको चूज़े पालने हैं। तो चूज़ों की बेहतर नशोनुमा के लिए आपको उनको टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट देना है। आप एक ऐसा बॉक्स बनाएं जिसमें खुली जगह हो। छोटे चूज़ों को आपके पास अगर कम से कम 10 चूज़े हैं, ये देखें एक हमारा बॉक्स है जिसको हम, जो हमारा ब्रूडर है, एक राउंड सर्कुलर बॉक्स है गोलाई में बना हुआ। ये तकरीबन 2.5 इसका 32 इंच का डायमीटर है गोलाई में। इसमें हमने लगाया है एक कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर W1209। ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है, जिसको हमने तकरीबन 33.5 डिग्रीज़ पे सेट किया हुआ है। तो 33.5 डिग्री यानी कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो टेम्परेचर रहेगा वो 33.5 डिग्री रहेगा, जो कि इतने बड़े चूज़ों के लिए 1 से 2 दिन के चूज़ों के लिए से ले के तकरीबन महीने तक के चूज़ों के लिए काफ़ी है। इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि जितने ज़्यादा चूज़े होंगे आपके पास ब्रूडर में, उतना आपको टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा, क्योंकि चूज़े अपनी भी हीट प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे के साथ मिल के। जब वो जुड़ के बैठते हैं तो वैसे ही गर्मी निकलती है उनके पास से। तो इस वक्त तो खैर हमने ये बॉक्स को खोला हुआ है, इसीलिए हमारा टेम्परेचर लो आ रहा है और बल्ब्स ऑन है, यानी कि जब भी 33.5 से नीचे जाएगा टेम्परेचर, बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे पूरा हो जाएगा तो फिर वो ऑफ हो जाएगा, वो बल्ब ऑफ हो जाएगा, वो ट्रिप कर जाएगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस तरह के एनवायरनमेंट में चूज़ा बड़ा खुश रहता है। दूसरी बात ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इसमें एक शेड लगाया है। डायरेक्ट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग डायरेक्ट एक बल्ब लगा देते हैं जिससे पूरा बॉक्स गर्म होता है। हर तरफ हमें पूरे बॉक्स को गर्म नहीं करना, हमें एक तरफ हीट रखनी है, ठीक है ना। शेड, ये पुराने ज़माने का बहुत डिज़ाइन है एल्युमिनियम के शेड्स का, ये आपको मार्केट से मिल जाते हैं। आप हमेशा शेड के अंदर बल्ब लगाएं, ठीक है ना। देखें अभी इस वक्त 33.5 टेम्परेचर हमारा हुआ, ये बल्ब ट्रिप हो गया, बल्ब बंद हो गया। तो आप हमेशा शेड के नीचे बल्ब रखेंगे तो उससे ये होगा कि इसकी गर्मी महदूद रहेगी एक जगह पे, पूरे बॉक्स को गर्म नहीं करेगी। चूज़े को सर्दी लगेगी, वो बल्ब के नीचे आके बैठ जाएगा, शेड के नीचे आके बैठ जाएगा। कुदरत की तरफ से देखें अभी टेम्परेचर नीचे गया तो बल्ब दोबारा ऑन हो गया। कुदरत की तरफ से ये एक निज़ाम ऐसा है कि हर जानदार को जिसको सर्दी लग रही होती है वो हीट सोर्स के नीचे आके बैठ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, आपको पूरा बॉक्स गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता चलूँ छोटी सी यहाँ पे, कि चूँकि हमने ये अपने कूप में रखा हुआ है, मुर्गियों के पिंजरे वाली जगह पे ये वाला ब्रूडर रखा हुआ है, जिसमें हम थोड़े बड़े चूज़े रखते हैं।
तो हमने इसमें एक सर्दियों की वजह से एक बल्ब और एडिशनल ऐड कर दिया है शेड के नीचे 60 वाट का। तो अगर आपका होता यह है कि अगर खुदा ना खास्ता बीच रात को कभी एक बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो दूसरा बल्ब इसको कवर कर लेता है। उस तरह से नहीं कवर कर पाएगा, लेकिन एक बैकअप दे देगा वो उसको। तो उससे हीट बॉक्स में मौजूद रहेगी। शायद उस तरह से ना रहे जितना है कि 100 वाट का बल्ब देता है, लेकिन आपका कुछ देर के लिए काम चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ब्रूडर में हीट कम हो गई है। और उसी तरह से अब देखें, इस वक्त सारे चूज़े बहुत एक्टिव हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं ब्रूडर के अंदर। ठीक है, आप उनको पकड़ने जाएंगे तो चूज़े भागेंगे। सारे चूज़े एक्टिव हैं। तो सारे चूज़ों की एक्टिविटी में सबसे बड़ा जो किरदार है इस वक्त वो टेम्परेचर मेंटेनेंस का है। सही, मतलब आपने वो कर लिया तो समझ लें 60-70% आपने चूज़े बस आपने अगर चूज़ों में टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट दे दिया, इनका टेम्परेचर कंट्रोल कर दिया, तो उसके बाद आपको अच्छी फीड देनी है, साफ़ सुथरी फीड देनी है। देखें, फीड सारा वक्त नहीं रहनी चाहिए। हम बहुत थोड़ी सी फीड चूज़ों को डालते हैं, इतनी कि वो आधे घंटे में खा लें। अच्छा, उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद दोबारा उनको फीड डालते हैं। अच्छा, फीड में क्या दे रहे हैं, कौन सी फीड है ये? ज़ीरो की फीड है। इसमें ज़ीरो की फीड जो भी किसी भी ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की आप ज़ीरो की फीड ले लें। और उसके अलावा हम इसमें उसके अलावा हम इनको थोड़ा बहुत गंदम का, मकई का दलिया, जौ का दलिया मिक्स करके उसमें सूजी और चोकर मिक्स करके एक टाइम वो दे देते हैं, 3 टाइम फीड देते हैं। तो इस ऑर्गेनिक फीड से, यानी कि गंदम का, मकई, चोकर के दलिए से और चोकर से इनका हाजमा बहुत अच्छा रहता है। पानी में इनको हम, अगर आपके 1 गिलास पानी देते हैं तो उसमें 2 बड़े चम्मच ग्राई वाटर के मिला देते हैं। कभी सेब का सिरका, जिसको एप्पल साइडर विनेगर नेचुरल वाला कहते हैं, उसके 8-10 कतरे, 15 कतरे मिला देते हैं। इन सब चीज़ों से चूज़े हेल्दी रहते हैं, इनका हाजमा ठीक रहता है। चूज़ों का हाजमा ठीक रहेगा तो चूज़े एक्टिव रहेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी उनकी। अच्छा, ये भी बताएं, पानी एनी टाइम मौजूद रहता है आपके पास? पानी मेरे पास एनी टाइम मौजूद रहता है। सारा वक्त चूज़ों के पास पानी रहना चाहिए, रात हो चाहे दिन हो, क्योंकि देखें अंदर गर्मी है, पानी ठंडा नहीं होता है इनका। तो ये एक रूम टेम्परेचर का पानी पीते हैं। सारा वक्त चूज़ों के पास पानी होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो पानी चूज़ों के पास है वो साफ़ सुथरा हो। बिल्कुल आप अभी दिखाएं, बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, बिल्कुल इसमें कोई ड्रॉपिंग्स नहीं है, कोई कचरा नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, पानी आप रेगुलर बदलते रहें। सही। अच्छा, ये भी बताएं, अगर कोई ब्रूडर आपसे लेना चाहता है तो हमारे पास जी ये वाले डिज़ाइन के ब्रूडर्स हमारे पास, बहुत अच्छा डिज़ाइन है ये, और इससे बहुत अच्छी ब्रूडिंग होती है। इसके हमारे पास बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसकी कॉस्ट 6500 रुपये है। सही, लेकिन ये बहुत कंप्लीट होकर मिलेगा, हर चीज़ होगी इसमें। ये शीट होगी और इसमें लकड़ी की लासानी की शीट लगी हुई होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की। ये देखिए हमारे पास जो नीचे ब्रूडर रखा हुआ है, ये तकरीबन हमारे पास 5 साल से ब्रूडर है। अच्छा, इसको हम सैनिटाइज़ करते हैं, इसमें स्प्रे करते हैं, इसमें पानी लगाते हैं, इसमें सब कुछ करते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। उसके अलावा इसमें ये सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर कंट्रोलर है, एक बल्ब है 100 वाट्स का शेड के साथ, एक LED है जो सारा वक्त जलती रहती है चूज़ों को रोशनी के लिए, हल्की LED होती है। तो ये पूरा कंप्लीट सिस्टम आपको बन के ऑन करें और चूज़े छोड़ें इसमें। अच्छा, इसमें कितने चिक्स आ सकते हैं? इसमें ब्राह्मा के आराम से 40 से 50 एक हफ्ते के चिक्स आ जाते हैं, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं ऑब्वियसली आपको फिर जगह की ज़रूरत पड़ती जाती है, आपको शिफ्ट करना पड़ता है। चलिए काजी भाई, अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं अगर आपसे कोई ब्रूडर लेना चाहे तो। मेरा मोबाइल नंबर है 0332104148। आए मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ जो हमने इस वक्त प्रिपेयर की हुई है पट्ठों के लिए। देखिए ये हमारे पास एक डिज़ाइन है जिसमें हम पट्ठे पालते हैं, बड़े चूज़े इसमें पालते हैं। इसमें हमने ये तकरीबन 4x2 का केज है, 4 फीट इसकी विड्थ है, 2 फीट इसकी गहराई है। इसमें हमने देखें 2 बल्ब्स लगाए हुए हैं शेड के साथ 100 वाट्स के। इस वक्त हमारे पास तो पट्ठे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें आराम से 1 महीने से 1.5 महीने के पट्ठे जो आपके पास ब्रूडर में नहीं रह सकते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो हम इस केज में रखते हैं। देखें 2 बल्ब लगे हुए हैं बगैर टेम्परेचर कंट्रोलर के, और चूजे को सर्दी लगेगी बल्ब के नीचे जाएगा, गर्मी लगेगी बल्ब से दूर जाएगा, और रात को हम इसको कवर कर देते हैं, दिन भर ये खुला रहता है। तो ये हमारा एक डिजाइन है जिसमें हम बड़े पट्ठे यानी कि महीने 1.5 महीने से बड़े चूजे पालते हैं। ब्रूडर के बाद जब आप निकलते हैं तो फिर यहाँ बिल्कुल इसमें डालते हैं सर्दियों में, क्योंकि उनको भी हीट की तो जरूरत होती है, लेकिन उनके लिए तकरीबन 26 से 28 डिग्री का टेम्परेचर काफी रहता है। मोबाइल नंबर मैं आपको बता देता हूँ 0333210448। कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है तो ब्रूडर के हवाले से, ब्रूडिंग के हवाले से
बिल्कुल गाइडेंस मिल जाएगी। और बाकी आप मेरा नंबर भी शेयर कर दीजिएगा स्क्रीन पे अपनी। चलें ठीक है भाई कादिम भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू जी, अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।